तो कैसे हैं सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, जो पॉलिटी के अंदर हम हमारे कितने चैप्टर 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं टोटल। ठीक है। और ये हमारा 4th चैप्टर होने वाला है। और 4th चैप्टर कौन सा है हमारा? भाग 1, संघ और राज्य, और संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इनके हम डीपली इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं, पूरा इसका रिवीजन करते हैं पूरा, एंड जो भी फैक्ट्स आगे आने वाले होते हैं जो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं वो भी हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड अगर इसी तरीके की आप वीडियोस को और क्विक जल्दी आप अगर इनको रिवीजन करना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा 4.0 बैच यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, एंड इसके साथ पीवाईक्यू सीरीज वगैरह जितनी भी है सारी कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है। एंड अगर बैकग्राउंड नॉइस आए तो उसको प्लीज इग्नोर करना। ओके। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले उससे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो देखो, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, तो देखो, भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या क्या है? तो देखो, अनुच्छेद 1 के अंदर है संघ का नाम और क्षेत्र। संघ का नाम और क्षेत्र है किसके अंदर? अनुच्छेद 1 के अंदर। तो देखो, इसका पहला क्लोज क्या बोलता है? इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का एक संघ होगा। फिर सेकंड है, राज्य और उनके क्षेत्र प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाएंगे। कौन सी में? फर्स्ट शेड्यूल में क्या किए जाएंगे? निर्दिष्ट किए जाएंगे। भारत का क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। किन किन से? राज्यों के क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में वर्णित केंद्र शासित प्रदेश, और बी में क्या है? बी में यह है, और सी में ऐसे अन्य क्षेत्र जो अधिग्रहित किए जाएं। तो थर्ड का क्या है? ए, राज्यों के क्षेत्र में इनसे मिलकर बनेगा प्रथम अनुसूची में वर्णित जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे, और सी में क्या है? ऐसे अन्य क्षेत्र जो अधिग्रहित किए जाएं उनसे। ठीक है। फिर आ जाते हैं राजनीति के प्रकार। तो देखो, राजनीति के प्रकार क्या रहेगा इसमें? अनुच्छेद 1 में भारत एक संघीय राज्य नहीं बल्कि क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। संघीय राज्य और राज्यों के संघ में क्या डिफरेंस होता है देख लेते हैं। तो देखो, संघीय राज्य होता है एक नया राज्य जो विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच संधि या समझौते के माध्यम से बनाया जाता है। मतलब कोई विभिन्न संघीय राज्य है, उनके समझौते से बना है। बट राज्यों का संघ क्या होता है? संघीय इकाइयों के बीच कोई समझौता नहीं होता है ना? कोई भी समझौता नहीं होगा संघीय इकाइयों के बीच। कोई समझौता नहीं होगा मतलब कि क्या होगा? इसका अर्थ है कि राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है इसमें। ठीक है। भारत क्या है? अविनाशी संघ है जिसमें विनाशी राज्य शामिल है। बट अमेरिका क्या है? अविनाशी संघ है जिसमें अविनाशी राज्य शामिल है। मतलब वहां पे राज्यों को भी ना तो उनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, भारत में राज्यों में बदलाव किया जा सकता है। संघ क्या होगा? वो अविनाशी होगा। ठीक है। आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 2। तो देखो, आर्टिकल 2 में क्या है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। संसद कानून द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। संसद क्या करेगी? कानून द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या उन्हें स्थापित कर सकती है। क्या कर सकती है? स्थापित। इसके लिए वह जिन शर्तों और नियमों को उचित समझे निर्धारित कर सकती है। ठीक है। तो क्या होगा? आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल नंबर 3 देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 3 में देखो क्या बोला हुआ है। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है कि नए राज्यों का गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं नामों में परिवर्तन। 2 में क्या था? प्रवेश और स्थापना। और 3 में क्या है? उनका गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो देखो, संसद कानून द्वारा क्या क्या करेगा। तो देखो, संसद कानून द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। सेकंड है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसमें? नाम में। तो ये किसके अंदर है? सारे आर्टिकल 3 के अंदर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 3 के ऊपर टिप्पणी क्या आई थी वो देख लेते हैं। तो देखो, आर्टिकल 3 में दिए गए विषयों से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 3 में जितने भी विषय हैं सारे क्या हैं? राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जो इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजेंगे। कौन? जो राष्ट्रपति है वो जिस राज्य के लिए आ रहा है तो उसकी जो विधानमंडल होगा यानी विधानसभा और विधान परिषद में भेजा जाएगा इस विधेयक को। ठीक है। जो 5वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया क्या? कि वे राज्य की विधानमंडल द्वारा
अपनी राय व्यक्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सके। भाई राज्य में विधानमंडल में राष्ट्रपति की राय जाएगी तो उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर सके। ये किस में आया था? 5वें संविधान संशोधन के अंदर। फिर देखो अनुच्छेद 2 और 3 के बीच भेद क्या है, तो हमने पढ़ा अभी क्या कि अनुच्छेद 2 तो क्या है, भारत में विदेशी क्षेत्र शामिल करने की बात करता है, और 3 है ना, भारत के जो क्षेत्र हैं मौजूदा राज्यों में परिवर्तन, क्षेत्र, सीमाएं, नाम आदि की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 4 देखते हैं फिर हम। तो देखो अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 है 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए जितने भी कानून है उनमें प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 4 क्या करता है? 2 और 3 में अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाएंगे वो फर्स्ट में क्या है? टेरिटरीज, और 4 में क्या है? शेड्यूल एरियाज। तो उन दोनों में संशोधन का प्रावधान करेगा कौन? अनुच्छेद 4। ठीक है, फिर देखो अनुच्छेद हम देखते हैं राज्यों का एकीकरण और गठन। राज्यों का एकीकरण और गठन देखेंगे, देशी रियासतों का एकीकरण देखेंगे। देखो 1947 में 565 में से 562 देशी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल होने पर सहमति जताई थी। 3 ऐसी थी जो नहीं हुई थी उस समय। 3 देशी रियासतें क्या थी? प्रारंभ में भारत में शामिल होने से मना किया, लेकिन बाद में हो गई। तो कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। तो देखो पहली थी जम्मू और कश्मीर, ये विलय पत्र से। तो जम्मू और कश्मीर ने विलय पत्र के माध्यम से भारत में विलय किया। उस टाइम वहां के शासक या राजा कौन थे? हरि सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। फिर जूनागढ़ था, उसमें क्या हुआ? जनमत संग्रह कराने के बाद भारत का हिस्सा बना जूनागढ़। ठीक है, और हैदराबाद को सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य अभियान के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जो हैदराबाद था उसको सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ उसके तहत, और ये इनका कराने का श्रेय किनको मिलता है? तो वो वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। उनको लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष। ठीक है, तो हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो से सैन्य अभियान द्वारा भारत में विलय किया गया। अब देखो अनुच्छेद 4 का 2 देखते हैं। तो देखो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कोई भी कानून है जो संविधान में क्या है? प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन करता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। भाई अनुच्छेद 2 और 3 है, इसके अंतर्गत कोई भी कानून बनाया गया तो प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में क्या होगा? संशोधन करेगा, है ना, क्योंकि दोनों में ही राज्य और क्षेत्र के बारे में है। तो उसे अनुच्छेद 368 होगा ना, उसके तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, वो साधारण कानून की तरह। ऐसा कानून क्या है? संसद में साधारण बहुमत जो 50% से अधिक होता है ना, उससे पारित किया जाएगा। ठीक है, अब यदि भारतीय क्षेत्र को सौंपना है किसी को, है ना, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन आवश्यक होगा। और ये किसके तहत आया था? बेरुवारी संघ मामला 1960 के तहत, कि अगर भारतीय क्षेत्र हम सौंपना चाहते हैं किसी को तो हमको क्या करना होगा? 368 के तहत संशोधन करना होगा, और बेरुवारी संघ मामला 1960 के तहत। फिर हुआ भी था, ये कब हुआ? तो 100वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2014 के अंदर। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता हुआ था, और भारत ने खुद के 111 परिक्षेत्र किसको दिए थे? बांग्लादेश को। और लिए कितने थे? 51। ठीक है, हस्तांतरित किए थे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर देखो भाषाई आधार पर राज्यों पुनर्गठन की समितियां। तो उस समय फिर मांग उठी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। तो पहली आई धर समिति। कौन सी आई? धर, 1948। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर थे। ठीक है, समिति ने सिफारिश की, क्या सिफारिश की? कि राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आए कौन से? 1948 के अंदर जेवीपी, जैसे जवाहरलाल नेहरू वैसे वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो 3 इसके सदस्य थे। इस समिति ने भी क्या था? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विचार को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर आ गई थर्ड, कौन सी? 1953। उससे पहले क्या हुआ था? एक केस हो गया। क्या हुआ कि 1952 में अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग के लिए भूख हड़ताल के दौरान जो पोट्टी श्री रामल्लू थे उनकी मृत्यु से आंध्र प्रदेश का क्या हुआ? गठन हुआ। 953 में भारत का पहला भाषाई राज्य बना। सॉरी, 953 नहीं, 1953, 1953 में क्या बना? भारत का पहला भाषाई राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कब बना था ये? तो डेट क्या थी? तो 1 नवंबर, याद रखेंगे। फिर देखो इसके बाद आई थी 1953 में फजल अली आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। तो देखो 53 में बना था, पर वो कब बना था? फजल अली आयोग के तहत। देखो इसने क्या कहा था कि न्यायमूर्ति फजल अली, के एम पणिक्कर और एच एन कुंचुरु थे इसमें। तो आयोग ने एक भाषा एक राज्य की अवधारणा तो क्या कर दी? रॉन्ग। और इन्होंने कहा लेकिन राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने का समर्थन किया, पर एक भाषा एक राज्य की अवधारणा क्या कर दी? अस्वीकार कर दी। फिर आ जाते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और तो देखो 1956 का अधिनियम हुआ था, उसके तहत क्या हुए थे?
जितने भी पुनर्गठन हुए थे वो सारे 1956 के तहत हुए थे। तो देखो आयोग की जब सिफारिशें हुई तो उसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1956। इस अधिनियम में राज्यों की 4 श्रेणियां समाप्त कर दिया गया। कौन सी? चारों श्रेणियां समाप्त कर दी राज्यों की। और क्या क्या बने? 14 तो राज्य बने उस टाइम पे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जो 4 श्रेणियां थी वो समाप्त कर दी गई। कौन कौन सी श्रेणियां थी वो 4? तो देखो कौन कौन सी थी। तो पहली थी भाग ए में, पहली 1950 में थी ये, ठीक है, और ये समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित यानी 20 बनाए थे टोटल। तो देखो श्रेणियां देख लो। पहले ए में था राज्यों में ब्रिटिश भारत के 9 पूर्व गवर्नर प्रांत शामिल थे। राज्यों में ब्रिटिश भारत के 9 पूर्व गवर्नर प्रांत शामिल थे। फिर बी में है राज्यों में 9 पूर्व रियासतें शामिल थी जिनकी विधानसभाएं थी। 9 पूर्व रियासतें। तीसरा क्या था? तीसरा था कि राज्यों में क्या था? ब्रिटिश भारत के पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत और पूर्व रियासतें शामिल थी। और डी में क्या था? क्षेत्र में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल था डी में। तो कौन कौन से थे? डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी में ब्रिटिश भारत के पूर्व मुख्य आयुक्त प्रांत और कुछ पूर्व रियासतें, बी में क्या थी? राज्यों में 9 पूर्व रियासतें शामिल थी जिनकी विधानसभाएं, और ए में क्या थी? ब्रिटिश राज्यों के 9 पूर्व गवर्नर प्रांत। तो इसको हटा के कितने बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 से। ठीक है, याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट में क्या है कि राज्य पुनर्गठन हुए तो कब से कब तक हुए, क्या कालानुक्रम क्या रहा इसका वो देखेंगे। तो देखो इसके लिए ट्रिक है, आम गुना है मैम तुस्सी गाओ और मौज लो। तो देखो एक एक से समझेंगे। ए से आ जाएगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश। ये 1 नवंबर 1956 को बनने वाला पहला राज्य था। कौन? आंध्र प्रदेश। फिर आ जाते हैं ए से। ए से है, ए से आ गया ना आंध्र प्रदेश। फिर आएगा ए से, फिर आएगा एम। एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। 1960 में 2 बने। कौन कौन से? बताया था मैंने, 1 मई 1960 महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो महाराष्ट्र गुजरात 1960। फिर यहाँ से जी से हो गया, जी यू से गुजरात हो जाएगा। फिर एन से क्या हो जाएगा? एन ए से नागालैंड। तो नागालैंड 63 में, सिर्फ 63 में कौन बना था? नागालैंड। फिर एच से क्या हो जाएगा? हरियाणा। 1966 में 1 बना सिर्फ। फिर ये 3 अलग अलग बने। ठीक है, 63, 66 एंड 1971। 71 में क्या बना? 71 में बना हिमाचल प्रदेश। कौन से? हिमाचल प्रदेश। तो ये देखो एच आई से हिमाचल हो जाएगा हमारा, हिमाचल प्रदेश 1971 में। फिर 72 में 3 बने, तीनों पूर्वोत्तर वाले। तो देखो एम से हो जाएगा मेघालय, एम ए से, एम ए आई से मेघालय। फिर एम से मणिपुर, एम ए आई से मेघालय, एम से मणिपुर। और टी से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। टी से त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुस्सी है तो इससे क्या हो जाएगा? टी से त्रिपुरा हो जाएगा, है ना। और ये कितने में बने? 1972 में। फिर एस से क्या हो जाएगा? सिक्किम, एस आई से सिक्किम। 2-3 साल बाद वही 1975 में। फिर गांव से गोवा 1987। अब सुनो, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1961 से केंद्र शासित प्रदेश रहने के बाद, 1961 से क्या था? टेरिटरी था। 56वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें कौन सा राज्य बना? 25वां। 56वां संवैधानिक संशोधन से 25वां राज्य बना। फिर आया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 1987। अरुणाचल प्रदेश 1987 आया, 7 में बना। और ये किससे? तो AUR से। ठीक है, अरुणाचल हो जाएगा। और मोजलो से क्या हो जाएगा? मिजोरम 1987। तो 1987 में कितने बने? 3 बने टोटल, है ना। कौन कौन से? गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, फिर आ जाता है बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 वाला। इसमें बॉम्बे और गुजरात अलग हुए थे ना, वो है ये। ठीक है, तो बॉम्बे और गुजरात अलग हुए इसमें। 1 मई को राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं दोनों। ठीक है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश अपना राज्य कब मनाते हैं? राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को। कौन कौन से? कर्नाटका, केरलम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। फिर देखो, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो, तो पहले सिक्किम का देख लेते हैं। देखो सिक्किम का क्या रहा। तो इस पे पहले क्या था? चोग्याल वंश का शासन था। आर्टिकल 2A 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 के तहत सहयोगी राज्य बना, है ना। कौन सा सहयोगी राज्य? 1974 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड अनुच्छेद 2A के तहत कौन सा राज्य बना? सहयोगी राज्य बना। 1975 में 36वें संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य बना। 1975 का जो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये कौन सा राज्य बना? उसमें ये बना 36वां संवैधानिक संशोधन से पूर्ण राज्य बना था ये। ठीक है, 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा? 22वां राज्य।
याद कर रख लेंगे ये चीज़, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आ जाते हैं कि जो 12वां संवैधानिक संशोधन हुआ था ना 1962 में, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 62 में प्लस 12 साल, तो उस हिसाब से याद कर लेंगे कि 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962। तो केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनको क्या किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 12वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। फिर ऑपरेशन विजय 1961 में हुआ। इसमें क्या था, भारतीय सरकार द्वारा गोवा को 1961 में पहले क्या किया गया था, पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था 1961 में, ऑपरेशन विजय, याद रखेंगे ये चीज। 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 में हुआ। दादरा और नागरा हवेली केंद्र शासित प्रदेश अब दमन और दीव के साथ विलय हो गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया था, इसको बनाया गया था क्या, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। फिर 22वां जो संवैधानिक संशोधन है, ठीक है, 22वां संवैधानिक संशोधन 1969, इसमें मेघालय असम के भीतर बनाया गया था, मेघालय असम के भीतर मेघालय बनाया गया था, 22वां संवैधानिक संशोधन, याद रख लेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं मिजोरम वाले। तो देखो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए गए कब, पहले नेफा यानी कि उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी, ब्रिटिश के हिसाब से पहले नेफा थे, उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी का हिस्सा थे, है ना। फिर कब बनाए गए, बाद में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए गए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों से 2000 में, सन 2000 में राज्य का दर्जा प्राप्त किया। और ये कहाँ से, ये कहाँ से अलग हुए, तो देखो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, है ना, उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, और झारखंड अलग हुआ था बिहार से 2000 के अंदर। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना, और ये लास्ट जो अभी बना है उसके बाद में कोई गठन मतलब विघटन नहीं हुआ है। 2 जून 2014 याद रखेंगे, 29th स्टेट, ठीक है, तेलंगाना। कहाँ से अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है। फिर देखो अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद, राज्यों के विशेष प्रावधान है उनसे संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। तो 371 से स्टार्ट होते हैं, तो हमको ये याद रखना है। इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है माजी नाम आसमा जी के। क्या है ट्रिक, माजी नाम आसमा जी के, ठीक है, ये ट्रिक है। तो देखो 371 देखेंगे पहले सिर्फ, तो इसमें माँ और जी है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात। तो देखो महाराष्ट्र और गुजरात को राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान है 371 में, ठीक है। फिर नाम आसमा जी के, तो नाम से क्या हो जाएगा, नाम से पहले ना से नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान 371 ए, ठीक है। फिर मैं से हो जाएगा ना, ए आएगा ना पहले, तो ए से क्या हो जाएगा, एन से नागालैंड, ए से क्या हो जाएगा, असम, असम के संबंध में विशेष प्रावधान 371 बी। फिर एम से क्या हो जाएगा, मणिपुर के संबंध में विशेष प्रावधान 371 सी। फिर आ जाएंगे आसमा यानी आंध्र प्रदेश। तो देखो आंध्र प्रदेश, फिर देखो आंध्र प्रदेश है, तो नाम क्या था, यहां तक देख लिया एम तक। फिर आएगा ए से आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के राज्य संबंधी विशेष प्रावधान 371 डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ए है, तो नेक्स्ट ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, याद रखना दोनों में आंध्र प्रदेश है, नीचे वाले में ई वाले में क्या आएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है बस। फिर आ जाएंगे एम एस से, तो एस से क्या हो जाएगा, सिक्किम के संबंध में 371 एफ। फिर एम से क्या हो जाएगा, मिजोरम के संबंध में 371 जी। फिर ए क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में 371 एच, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर देखेंगे जी के है ना, जी के, तो जी से क्या हो जाएगा, गोवा 371 आई, और के से क्या हो जाएगा, कर्नाटक विशेष प्रावधान 371 जे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे जितने भी हमारे संबंध है किससे, केंद्र और राज्य वाले जितने भी, मतलब राज्य राज्य बने थे तो इनसे विशेष प्रावधान है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नागरिकता। तो देखो भाग सेकंड के अंदर है हमारी नागरिकता, भाग फर्स्ट के अंदर क्या था, मतलब क्षेत्र भारत उसके राज्य क्षेत्र, सेकंड के अंदर क्या है, नागरिकता है, ठीक है। नागरिकता पढ़ लेता है ठीक से अब हम। तो देखो अनुच्छेद 5 के अंदर क्या है, तो संविधान के प्रारंभ में किस किस का नागरिकता मिलनी चाहिए थी उसके बारे में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो माना जाएगा। तो उसके बारे में नहीं, 26 जनवरी 1950 तक कौन भारत का नागरिक होगा। और मैं बताता हूँ पूरी नागरिकता जो भी है ना 5 से 11 तक, वो पता है किसके लिए, वो है कि 26 जनवरी आजादी से पहले तक कौन, उसके बाद तक कौन भारत का नागरिक होगा, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले पहले तक, ठीक है, वो दिया गया। तो जनवरी है ना, तो इसमें पहला क्या है कि कब कौन कौन होगा,
जो भारत में जन्मा हुआ हो या माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में सामान्य निवास कर रहा हो, वो क्या होगा, भारत का निवासी होगा। एकल नागरिकता किससे ली गई है? यूके से। ठीक है, कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है। एंड दोहरी नागरिकता किसकी है? वो है यूएस की, दोहरी नागरिकता है वहां पे। ठीक है, फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 6। तो देखो अनुच्छेद 6 के अंदर क्या है, इसने उन कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के आधार पर प्रदान किए जो पाकिस्तान से भारत आए थे। यानी कि 6 के अंदर क्या है, भारत पाकिस्तान से भारत आने वाले, और 7 के अंदर क्या होगा, पहले तो भारत से गए पाकिस्तान, फिर वापस पाकिस्तान के आ गए, भारत आ गए, तो कुछ प्रवासियों के लिए नागरिकता है अधिकार जो पाकिस्तान से पाकिस्तान गए और भारत से पाकिस्तान और फिर वापस भारत आए, तो उनके लिए 7 में। 6 में किसके लिए? जो भारत से पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए। ठीक है, फिर अनुच्छेद 8 देखते हैं। तो देखो अनुच्छेद 8 के अंदर क्या, सॉरी, अनुच्छेद 8 के अंदर है क्या, कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए नागरिकता के अधिकार। कहाँ? विदेश में रह रहे हैं। फिर अनुच्छेद 9 के अंदर क्या है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 के अंदर क्या है, नागरिकता के अधिकार का बने रहना। नागरिकता के अधिकार का बने रहना किस में है? अनुच्छेद नंबर 10 में है कि बना रहेगा, है ना। और अनुच्छेद 11, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। मतलब कानून द्वारा देखेगी कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, तो वो विनियमित करेगी कि मतलब जो भी लॉ वगैरह होंगे उनको अपडेट करती रहेगी। तो वो अनुच्छेद 11 के अंदर है। तो 10 और 11 तो हमको वैसे भी याद हो जाएंगे, ये तो नॉर्मल है। बाकी 8 और 9 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना, है ना। फिर आ जाते हैं नागरिकता अधिनियम 19, कौन सा है? नागरिकता अधिनियम है हमारा कौन सा? 1955। तो इसको देखेंगे। तो देखो नागरिकता अधिनियम है, इसके अंदर बताया गया कि नागरिकता से रिलेटेड पूरी चीजें हैं। कैसे देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है इसमें, नागरिकता अधिनियम 1955। और 5 से 11 वाले इससे पहले के। ठीक है, इसके बाद की क्या नियम लगेंगे, वो या तो जन्म से मिलेगा नागरिकता, दूसरा प्रकृतिकरण द्वारा। प्रकृतिकरण में क्या होगा आप देखो, तो 12 वर्षों तक निवास किया हो भारत में। ठीक है, पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष, तो 11 वर्ष प्लस आवेदन से ठीक 1 वर्ष पहले, ठीक पहले 1 वर्ष अगर आपने आवेदन किया है तो उससे ठीक है 1 वर्ष पहले आप आ गए होंगे, उसके 1 वर्ष बाद आपने आवेदन कर दिया और फिर आप पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष रहे हों। मतलब समझे कि आपने आवेदन किया, उसके बाद आपको 11 वर्ष रहना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। तो भारत में 12 वर्षों तक निवास करना। फिर आ जाते हैं, उन्हें 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा है हमारी, तो वो तुर शुरू तो कर में आ रही है, यानी कि तेलुगु, संस्कृत है। फिर उसके बाद में देखो, तू शुरू तो कर मैं आर्य, मतलब तेलुगु हो गई, संस्कृत हो गई, फिर कैसे हो गई, कन्नड़ हो गई, मैं से हो गई कौन सी, मलयालम, और आर्य से ओडिया हो गई। तो ये है, फिर कुछ मैथिली है, बाकी 5-6 शास्त्रीय भाषाएं और भी हैं, फिर 4-5 शास्त्रीय भाषाएं उन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। ठीक है, मतलब कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली थी एक, और जो 52 से जोड़ी गई थी, है ना, 52 से, और 71 से जोड़ी गई थी, कौन सी जोड़ी गई थी 71 से, बताओ। तो वो जोड़ी गई थी बीडीएसएम, बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंताली। और फिर उसके बाद में कौन सा था, 92 या 93, 91, 91 है ना। तो 91 से क्या था, क्या किया गया था, 91 से ओडिया का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से किसी एक भाषा का इसको ज्ञान होना चाहिए। वंश से, यानी भारतीय मूल का हो लेकिन वर्तमान में किसी अन्य देश में रह रहा हो। तो पंजीकरण कैसे होगा, भारतीय मूल के व्यक्तियों, भारतीय नागरिकों के जीवन साथियों या उन नाबालिग बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारत में 7 वर्षों तक निवास किया हो, उनके लिए किया जाएगा जिन्होंने क्या है, भारत में 7 वर्षों तक निवास किया है। या फिर विलीनीकरण द्वारा, यानी कि कोई देश है अपने अधिकार क्षेत्र को किसी नए क्षेत्र विस्तारित करता है और उसकी सरकार तब उस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता घोषित कर सकती है। यानी कि कोई क्षेत्र है भारत में आके विलीन हो गया तो वो फिर सारे किसके हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो इनका मतलब क्या होता है, एक तो होता है जूस सोली। जूस सोली का मतलब होता है जन्म स्थान के आधार पर, जैसे जन्म जैसे जूस। ठीक है, बॉय सैंग्विन, बाई सैंग्विन, तो बाई सैंग्विन ना रक्त के आधार, सैंग्विन यानी क्या होता है, रक्त, बाई सैंग्विन यानी रक्त के आधार पर। ठीक है, फिर आ जाते हैं नागरिकता खोई कैसे जा सकती है वो देखते हैं। तो देखो 3 कारण है जिनसे नागरिकता खोई जा सकती है। पहला है त्याग,
रिनंसिएशन यानी कि स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ देना। दूसरा है समापन, टर्मिनेशन, यानी कि बिना सूचना दिया आपने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो आपकी समाप्त कर दी जाएगी क्या, नागरिकता। तीसरा है वंचित यानी डेप्रीवेशन, डेप्रीविएट कर दिया जाएगा, मतलब यदि धोखाधड़ी, झूठे दस्तावेज द्वारा नागरिकता प्राप्त की गई है तो युद्ध के दौरान किसी शत्रु देश की आपने मदद की है तो आपको वंचित कर दिया जाएगा किससे, नागरिकता से। आ गया होगा समझ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो नागरिकता के बारे में और देख लेते हैं कि देखो जो 5 से 8 तक है ना, वो बताते हैं कि 26 जनवरी संविधान से प्रारंभ से पहले, मतलब संविधान से के प्रारंभ से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले तक कौन भारत का नागरिक होगा। फिर देखो मैंने बताया था ना 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता का कौन करता है, वो करता है नागरिकता अधिनियम 1955, कहा था मैंने ये भी। तो देखो नागरिकता जो अनुच्छेद है वो पहले के करते हैं और उनके बाद का नागरिकता अधिनियम करता है, ठीक है। फिर देखो नागरिकता अधिनियम 1950 में, सॉरी 55 में क्या हालिया संशोधन हुआ वो देख लेते हैं। तो ये हुआ है 2019 में। तो देखो इसके अंदर हुआ क्या कि जो 6 समुदाय कौन कौन से, हिंदू है, सिख है, पारसी हैं, जैन है, ईसाई हैं और बौद्ध हैं, इनके लोगों को क्या है 3 देशों कौन कौन से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में इन्होंने प्रवेश किया हो। 31 दिसंबर 2014 उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो और भारत में कम से कम 6 वर्ष निवास किया हो, पहले 12 वर्षों की जगह भारत में कम से कम 6 वर्ष इन्होंने निवास किया हो 12 वर्षों की जगह, तो इनको क्या है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बट कब, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले, ये डेट याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बने 31 दिसंबर 2014, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर है वो होता है कंप्लीट एंड सॉरी, तो देखो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फंडामेंटल राइट्स और उसको भी इसी तरीके से करेंगे, है ना। तो अगर आपको जैसे समझ में आता है, डिटेल आ रही समझ में, तो आप क्या है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरी पॉलिटी करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। देखो नोट्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है ना तो आप कोई भी सीरीज ले लो, चाहे वो PYQ हो, चाहे कोई से भी प्रीवियस ईयर हो, वो तभी तभी यूजफुल है जब आपको पता चलेगा कि जब आपको नोट्स कंप्लीट होंगे तो आपको पता चलेगा PYQ का ट्रेंड कैसा है। तो PYQ ट्रेंड फॉलो करने के लिए आपको नोट्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले फोकस रखो कि नोट्स पढ़े, नोट्सों को ज़्यादा रिलाई करो नोट्सों पे, ठीक है। एंड अगर जैसे कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, है ना। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ।